हे गाइस सो वैसे आई डू नॉट यूजुअली रिकॉर्ड वीडियोस आजकल, पर आई थॉट कि मैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इवेंट पे जा रहा हूँ, व्हाई नॉट जस्ट रिकॉर्ड अ वीडियो. सो आई एम गोइंग फॉर विपाशना, ठीक है. एंड टुडे इज 26th जून जून 26 जून. एंड आज मैं विपाशना जा रहा हूँ फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लास्ट टाइम मैं गया था आई थिंक इन अगस्त लास्ट ईयर, एंड इट्स बिन 1 year एंड नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज चेंज्ड. एंड मैं इस वजह से जा रहा था स्पेशली फॉर दैट. तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो स्पेशली टू टेल यू गाइज कि लाइक हाउ थिंग्स आर एंड कैसे चीज़ें होंगी, ठीक. सो दैट इज़ वाई, राइट. एंड अब मैं विपश्यना जा रहा हूँ एंड आई सी की कैसा होता है. एंड दिस आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं एक क्विक वीलॉग टाइप बनाता हूँ टू जस्ट टेल यू गाइज कि व्हाट द जर्नी वाज एंड व्हाट द लर्निंग्स एंड एवरीथिंग वाज. टू टेल अबाउट इट अ लिटिल बिट ऑल्सो, मैं एक सेकंड कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि बाकी लोगों को कोई दिक्कत ना हो. नहीं, कोई टेंशन नहीं. हाँ, सो बेसिकली ये जो विपश्यना का सीन है पूरा का पूरा, दिस स्टार्टेड बैक व्हेन आई वाज लाइक वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग एंड आई वांटेड अ ब्रेक, ठीक है. कुछ टाइम के लिए आई वांटेड टू गेट सीरियस एंड मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का सब सोचा था, बट आई वाज जस्ट नॉट गेटिंग दैट मोटिवेशन एंड लाइक ऐसा नहीं लग रहा था बिकॉज मोस्ट ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम वाज रियली बहुत ज़्यादा ऑफ थी, बहुत ज़्यादा फक्ड अप चल रही थी. एंड आई डिड नॉट एग्जैक्टली फील वेरी motivated at that time. So I thought कि यार let's take a reset and I decided कि विपश्यना के लिए जाते हैं. To be honest, मैं सिर्फ इसीलिए गया था कि यार ठीक है यार थोड़ा सा रीसेट हो जाएगा एंड एवरीथिंग, बट दैट रियली चेंज्ड मी बहुत ज़्यादा. आई वुड बी ऑनेस्ट, आई विल नॉट से कि वहाँ पे विपश्यना की मेडिटेशन का कोई बहुत ज़्यादा रोल था, वेरी ऑनेस्टली saying, बिकॉज लोगों को लगता है कि होगा, बट जस्ट हैविंग सम टाइम विद माई सेल्फ, नॉट बीइंग नॉट कम्युनिकेटिंग विद पीपल एंड एवरीथिंग एंड स्पेंडिंग सम टाइम विद माई ओन माइंड was really a different experience altogether. But as I said, honestly, I won't attribute anything to the meditation उसमें, ठीक है. But let's hope अगली बारी कुछ different हो. So because it changed my life काफ़ी हद तक and it just gave me a new direction. अब 1 साल almost हो चुका था and I wanted to do the same again this time. इस टाइम पे लेकिन I have made quite a lot of progress. Life काफ़ी आगे बढ़ी है and I have become a much better person on an overall. तो it would be quite surprising या quite fascinating how it actually turns out to be. सो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एंड यू गाइस विल सी माय जर्नी थ्रू इट, इसके कैसे जाऊँगा मैं. एंड एज आई सेड टुडे इज़ द डे, सो आई विल बी गोइंग. सो या गाइस, दिस इज़ व्हाट माय आउटफिट इज़ गोइंग टू बी. अब आउटफिट से मेरे को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि मेरा फोकस 100% है सिर्फ एफिशिएंसी पे, टू बी द मोस्ट एफिशिएंट. सो ये टी शर्ट है, ऑब्वियसली नॉट इन ट्रेंड बट डज नॉट मैटर, ठीक है. ब्लैक कलर की टी शर्ट और रेड कलर के पजामा, ठीक है. आई एम समवन यूजुअली हु प्रेफर्स शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग, पर ठीक है क्योंकि वहाँ पे ये रूल है कि यू कैन नॉट seduce the females or the males, so that's why you have to wear this. So ठीक है, this is what I'll be wearing and yeah, shorts ये pajama है and I'll just go in chappals. So this is literally how I'm living, ठीक है. एंड आई ऑल्सो शो यू कि मेरा बैग कितना बड़ा है, क्योंकि आई एम लाइक पैकिंग द बेयर मिनिमम, एकदम बेयर मिनिमम पैक करके जा रहा हूँ. आई एम नॉट पैकिंग एनीथिंग फॉर द स्किन केयर बिकॉज आई वांट टू काइंड ऑफ यू कैन से स्टे वेरी क्लोज टू द नेचर इन दैट सेंस. तो इस वजह से लाइक ऐसा कुछ प्लान नहीं है मेरा कि लाइक टू हैव दैट स्किन केयर एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छा, बट आई विल बी वर्किंग आउट, तो मैं रेजिस्टेंस बैंड लेके जा रहा हूँ. सो या बेसिकली दैट, लेट मी शो यू द बैग. सो बेसिकली ये मेरा बैग होगा एंड इतने से बैग में मैंने जितना 10 दिन के लिए सामान चाहिए वो सारा पैक कर रखा है. तो बेसिकली थोड़े से कपड़े हैं इसके अंदर और उसके अलावा लाइक थोड़ा लाइक बेयर मिनिमम स्किन केयर का स्टफ, लाइक लिटरली दैट. सो राइट नाउ द टाइम इज़ 11:36. मैं एक्जैक्टली 12 बजे निकल जाऊँगा बिकॉज रीचिंग टाइम वहाँ पे 2 बजे का है एंड जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से मेरा जो सेंटर है इट्स 2 hours अवे. तो या दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड लाइक यू टू ऑल्सो शो यू गाइज, मैं यहाँ पे लाइक डायरेक्ट चप्पलों में जाऊँगा एंड दिस इज़ हाउ आई लुक बेसिकली. चप्पलें, ठीक है, बेसिकली चप्पलें हैं, कुछ स्पेशल नहीं है और वही आउटफिट है एंड जस्ट दिस सिंपल बैग अपना, ठीक है. सो इतना सा सामान है मेरे पास एंड जस्ट माई फ़ोन जो कि डिपॉजिट होगा, फ़ोन सा डिपॉजिटेड. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, यू आर नॉट अलाउड टू कन्वे थ्रू आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर से भी बात नहीं कर सकते, बेसिकली बात करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है. So that, let's see how it turns out to be. I'm quite surprised, quite excited. So just 20 minutes left. By the way, when you talk about efficiency, देखो this is the efficiency. So basically आज like I have my friend who's my productivity tracker, मेरी basically accountability रखता है. So you see, आज भी उसने मेरे को टेक्स्ट किया कि आज का क्या सीन है भाई, आज like did you put in effort. अगर ये zoom in नहीं हो रहा है, like basically उसने मेरे से पूछा आज का क्या सीन है, अगर ये रिवर्स नहीं है तो.
तो मैंने उसको बोला भाई 20 मिनट में विपश्यना जा रहा हूँ. सो भाई सो बेसिकली कीप ट्रैकिंग एंड ट्रैकिंग इज़ व्हाट विल गिव यू द रिजल्ट्स. तो मौसम बहुत ही अच्छा होता हुआ आई जस्ट शो यू. बेसिकली ऑलमोस्ट बारिश हुई है, होने वाली है सब कुछ. तो या क्वाइट प्लेजेंट यू कैन से वेलकम. मैं फाइनली निकल रहा हूँ गाइज एंड यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे जान पहचान के क्या कर सकते हैं. सो वही एज आई टोल्ड यू द वेदर इज़ प्रिटी ब्यूटीफुल. आई शो यू. वेदर काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुहाना. सो अब मैं कैब में बैठ करके फिर से कंटिन्यू करता हूँ. बट या द थिंग्स हैव स्टार्टेड बेसिकली. तो गाइज मैं अब गाड़ी में बैठ चुका हूँ. गाड़ी में नहीं, गाड़ी में बैठ चुका हूँ. सो मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ एंड अब हम चलने लगेंगे थोड़ी देर में. भैया कितना दिखाया उसने, कितना डिस्टेंस है? OTP नहीं बताया मैंने. अरे यार भैया आप क्या बढ़िया. 4155 था ना. 4155 155 सही है ना. तो कितनी कितनी दूरी दिखा रहा है? तो स्कूल है ना वहाँ पे? हाँ विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है यार. विपश्यना. 100 किलोमीटर कम नहीं होगा. क्या बात कर रहे हो भाई साहब. 121 किलोमीटर है. चलो तो मतलब लंबा रास्ता रहने वाला है. 121 किलोमीटर 2 घंटा. आप इसको एक बार रिचार्ज कर देना इसको. हाँ मतलब वो कह रहे हो कैश के थ्रू. है ना, हाँ ठीक है. क्योंकि टूल लगेगा ना. लामेस्कर. सो गाइस अब रास्ते में हूँगा और बिकॉज इट्स अ लॉन्ग पाथ रफली 2 घंटे. तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूँगा. व्हाट आई विल डू इज़ मैं अपनी डायरी एंट्री जो होती है, सो आई एम यू नो प्रीटी यूज्ड टू जर्नलिंग. तो मैं जर्नल करता रहता हूँ किसी मतलब पूरी इतनी सारी डायरी एंट्रीज़ हैं, सालों से कर रहा हूँ मैं. सो मैं क्या करता हूँ कि एवरी इन लाइक एक साल में या फिर कुछ महीनों में ना आई रीड द डायरी एंड उसके बेसिस पे जो लाइक आई रीड इट एंड जो एनालिसिस करता हूँ मैं, जो चीज़ मेरे को समझ में आती है एंड एवरीथिंग वो मैं नोट करता हूँ सो दैट फॉर फ्यूचर मैं वो गलतियाँ सेम मिस्टेक ना करूँ. तो इट्स अ प्रिटी एफिशिएंट वे एज आई सेड. इफ़ यू आर नॉट ट्रैकिंग थिंग्स यू आर रियली नॉट मेकिंग प्रोग्रेस. तो इस तरीके से मैं करता हूँ. तो फॉर द टाइम दैट इज़ लेफ्ट आई विल बी लाइक यू नो गोइंग थ्रू द डायरी एंट्रीज एंड लाइक एनालिसिस करूँगा और उसकी लाइक नोट्स बनाऊँगा. सो या दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू अंटिल आई रीच. सो सी यू वंस आई रीच देयर. फाइनली पहुंच गए शायद. ये है ना छोड़ दे, है ना. धमाका. गाड़ी रोक ले. हाँ यहीं पे छोड़ दो बस, यहीं बाजू में. चलिए मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे. शांति कुछ ज़्यादा ही एंड ये देखो लिटरली इन द मिडल ऑफ फकिंग नोवेयर. सो ठीक है लेट्स सी. गाइस अब मेरे को अपना फ़ोन डिपॉजिट करना पड़ रहा है. सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो दैट आई एम रिकॉर्डिंग बिफोर दैट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लाइक एकदम सेम जगह पे मैं दोबारा एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ. सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस. यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके यहीं से बंद करूँगा. पीछे धमाका वो दिखे तो बढ़िया. तो दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेस आई थिंक. जब मेरा ये भी दिख रहा है ये दिस इज़ मच मच बेटर राइट. सो यहीं से मैं लास्ट वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगा एंड आई डोंट नो आई एम वेरी काम. पिछली बार इट वॉज न्यू फॉर मी. दिस टाइम आई नो ऑलरेडी कि क्या होने वाला है. सो इट्स नॉट मच अबाउट मेडिटेशन टू बी ऑनेस्ट. इट्स मोर अबाउट द सेल्फ टाइम, द वन ऑन वन टाइम, 0 on 0 टाइम आई वुड से. जो अपने टाइम मेरे साथ मेरे को टाइम बिताना है, जो मेरे को वो मिल रहा है. दैट इज़ व्हाई आई एम हियर एंड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ एंड टू एक्चुअली डेवलप यू नो लाइक सेल्फ डिनाइल जो मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ. सो दैट 10 दिन है, नो फोन नथिंग एंड टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. मज़ा आएगा इज़ व्हाट आई कैन से. एंड आई डू रिमेंबर लास्ट टाइम भी थोड़ी सी दिक्कत बीच में होने लगी थी व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग क्वेश्चनिंग कि तुम कर क्यों रहे हो ये सब.
बिकॉज तुमसे मेडिटेशन ढंग से नहीं हो पा रही होती है एंड यू आर फीलिंग कि भाई क्या फ़ायदा है, बट ओनली थ्रू सफरिंग कैन ग्रेटनेस बी अचीव्ड. सो आई एम गोइंग टू फकिंग किल इट. बहुत मज़ा आएगा. ठीक है, सो साइनिंग ऑफ एंड यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा. ठीक है, चलो बाय. सो मज़ा आ गया. इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता बिकॉज टेक्निकली मैं बहुत स्पेशल परमिशन लेकर के बाहर आया हूँ. मैंने अपनी आवाज़ पूरे इतने दिनों तक नहीं सुनी थी एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग माई वॉइस एंड आई एम चेंज्ड टोटली. सो दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई एम गेटिंग बैक इनसाइड बिकॉज उसकी ज़रूरत है. आई विल कंटिन्यू द वीडियो. सो रियली ग्लैड टू बी बैक एंड बहुत कुछ फाड़ होने वाला है. आई विल बी शेयरिंग इट ऑल. जा रहा ना, मैं हाथ में साबुन लिए जा रहा था कि मुझे घूमना था थोड़ी मुझे बहुत देर बाद याद यार पॉकेट. गाइस अब हम मेरे रूम में हैं. ये मैं चाह रहा था तुम सबको दिखाऊं एक बारी. सो आई विल जस्ट शो यू गाइस. छोटा सा रूम है, ये बेड और ये मैं पिलो यूज़ नहीं करता तो मैंने पिलो साइड में खड़ा कर रखा था. एंड दिस इज़ द वॉशरूम. बहुत छोटा सा सिंपल सा. अब इसमें एक चीज़ मैंने क्या करी थी, यहाँ पे शीशा लगता है बट आई हैड चोज़न टू रिमूव द मिरर. तो मैंने शीशा यहाँ पे निकाल के रख दिया है, ये निकाल के रख दिया था बिकॉज मैं चाह रहा था कि फॉर 10 डेज़ की मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मी हो ही ना. मतलब आई वॉज नॉट एबल टू सी हाउ आई लुक. सो दिस इज़ हाउ आई लुक नाउ. जितना टाइम बाद भी. सो दिस इज़ हाउ आई लुक नाउ एंड या दैट इज़ काइंड ऑफ हाउ थिंग्स आर. एंड काफ़ी कुछ अभी है जो मुझे लाइक रिकॉर्ड करना है बोल करके. लेट मी जस्ट ओपन द डोर बिकॉज काफ़ी एको है. एंड काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे अभी रिकॉर्ड करना है. लाइक यू नो आई हैव टू राइट अ फक टन. बहुत सारा सामान है जो मुझे लिख करके रखना है एंड आई डू एवरीथिंग सून. तो वही है. अभी मैं जिस थोड़ा नहा लेता हूँ एंड टुडे इज़ द लास्ट डे एंड टुमारो वी विल लीव. सो या सो गाइज अब यहाँ पे आखिरी रात एंड यहाँ पे वॉक करना बड़ा ही पीसफुल एंड रिलैक्सिंग होता है बिकॉज पक्षियों की आवाज़ आती है एंड इट्स वेरी वेरी फकिंग काम. इफ़ यू हेयर बहुत ही कम आवाज़ें हैं, मेनली जिस नेचर की आवाज़ें हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एज वेल. इफ़ आई वाज जस्ट टू शो यू फॉर अ सेकेंड. सो यू सी कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे.
इट्स फकिंग रिलैक्सिंग, एकदम चिल, एकदम ठंडा ठंडा। सो यही, अब कल सुबह सुबह यहाँ से निकलना है, तो लेट्स सी। बाकी क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट एंड इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस एंड वही चीज़। सो अब आई ट्राई कि मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ एंड थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे जाते हुए एंड फाइनली घर पे। गाइस फाइनली गोइंग बैक और एन एंड टू द 10-day कोर्स। फील्स ग्रेट, आई फील रिलीव्ड। काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे कल बात करेंगे, सॉरी कल नहीं, घर जा कर के बात करेंगे। सो वील कनेक्ट वंस वी आर बैक एट द हाउस। आज मतलब विपश्यना में नहीं है, आप नेगेटिविटी का काम करते हो। आपकी आप जब भी क्षमता मिलोगे जो आपसे काम चॉकलेट करने की जरूर क्षमता है कि मांगूंगा। नहीं, ये बात अलग है। सो फाइनली रीच्ड होम। काफ़ी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक विपश्यना का होता है, जस्ट लाइक यू एक्सपीरियंस थिंग्स। अभी आई एम इन अ स्टेट वेयर आई एम एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग एज यू नो, काफ़ी इंटेंस हर चीज़ें। यू नो, मेरे को एसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रही है। इट्स लाइक कि बहुत साइलेंस है। व्हेन आई स्पीक इट्स लाइक आई एम पुटिंग इन एफर्ट कि मैं अपनी आवाज़ से एनवायरनमेंट को भर रहा हूँ। इट्स वेरी डिफरेंट, मतलब काइंड ऑफ इमोशंस आर हाइटेंड। अब ऑब्वियसली सिंस आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन विपश्यना, मैंने इतने सारे आइडियाज थॉट्स रखे हैं अपने, बहुत ही सारे, जो कि मेरे को इम्प्लीमेंट करने हैं। एंड आई वांट टू टेक यू नो माय बिजनेस टू एब्सोल्युटली न्यू हाइट्स इन लाइफ इन जनरल एज वेल। एंड काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करनी है। एंड आई एम वेरी मच हाइप टू गेट बैक टू लाइफ। just got a new perspective to life, and just like a beautiful, you know, metaphorical way, kind of, you can say, a figure of speech, you can say. जब मैं जा रहा था तब मौसम बड़ा सुंदर, अब मैं वापस आया हूँ तब मौसम और भी बढ़िया। So वही pretty grateful to it. I did not expect कि like क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा। I was just like कि लाइफ थोड़ी सी फिर से you know streamlined हो जाएगी and everything. And वही when I got the phone, पहली चीज़ मैंने क्या करी कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। मैंने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे रखा है। अभी भी ये फ़ोन, आई थिंक ये फ़ोन एयरप्लेन मोड पे नहीं है। यू कैन सी दिस फोन इज ऑन एयरप्लेन मोड ओनली, राइट। सेकंड फ़ोन जो मेरा है ये एयरप्लेन मोड पे ही है, ठीक है। सो भाई यार, लाइक आई डोंट वांट टू यू नो जस्ट गेट बैक टू दैट ओल्ड वे ऑफ लाइफ अगैन इतनी जल्दी, राइट। सो दैट, तो यार what I got out of it is just immense value in that sense, immense peace, satisfaction and realizing कि कितना मिनिमल वे ऑफ लिविंग हो सकता है। एंड अब वही चीज़ मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा यार। मैंने डिसाइड किया कि पहले मतलब इट्स बिन एन ईयर और सो कि मैंने इंस्टाग्राम एकदम बंद कर रखा है। मैं ये चीज़ यूट्यूब के लिए करने वाला हूँ और धीरे धीरे सोशल मीडिया के लिए भी इन जनरल। एंड जस्ट लाइक पहले मेरी एक बहुत बड़ी ग्रोथ हुई थी, एक मैसिव स्पर्ट ऑफ एफर्ट एंड प्रोग्रेस हुआ था आफ्टर विपश्यना। सिमिलरली आई होप दैट दिस इवेंट एज वेल, दिस विपश्यना results in the same thing, because I'm hyped about working hard and really getting into it. तो बेसिकली मॉन कल टूटा था, फोन मेरे को मिल गया था, आई केप्ट इट ऑन एयरप्लेन मोड। कोई फालतू की चीज़ नहीं करी, कुछ नहीं, बस वीडियो रिकॉर्ड करी बिकॉज दैट वाज सपोज्ड टू बी डन। आज भी मैंने पूरे फोन एयरप्लेन मोड पे ही रखा है पूरे दिन। आज भी मैं इसको नहीं चलाऊंगा, मैं इसको कल चलाऊंगा, मैं भी आज रात को, सो दैट आई कैन गेट स्टार्टेड विद द डे टुमारो। कल मेरे को नोटिफिकेशन वगैरह में यू नो खंगाल ना पड़े, कल मैं ओवरवेल ना हूँ नोटिफिकेशन से। So कल से it's just going to be fucking एकदम absolute focused hard work, बहुत focused, बहुत गजब, and that's what I'm looking forward to. So guys, thank you for the journey, thank you for being part of my journey, and great videos are going to come up. ये मैंने decide किया वहाँ पे I'm going to absolutely bombard my YouTube channel, my Instagram with content, बहुत सारा content, in fields भी shoot करूँगा मैं, वो थोड़ा सा figure out करना है कैसे, but like that is all that I've planned, and immense value not just to the viewers but to the clients that I'm coaching, उनके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। So great stuff coming up and I'm really hyped for it, and you'll see some massive growth in the next few months. See you in the next one.